मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा इसमें नेटवर्क इशू था, अभी रिजॉल्व हो गया। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो उसमें देयर आर 40, इट इज़ एन 40 पिन आईसी। तो आप थोड़ा आप में से एक अपनी माइक ऑन करके रखो। तो इसमें क्या है कि जो पिन डिस्क्रिप्शन में है, सो यू हैव टू डिस्कस द ऑल द 40 पिन्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। जैसे आपने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ चुके हो, उसमें भी आप यू डिस्कस ऑल द फंक्शन ऑफ ऑल द पिन्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इन द सेम वे वी हैव टू डिस्कस टुडे the all the pins of, inshallah we'll finish this topic today only. So we have to discuss all the 40 pins, what's the function of each pin, because at the end of the day, क्योंकि देखो आपने माइक्रो प्रोसेसर भी आप इससे पहले पढ़ चुके हो, लेकिन दोनों में इतना डिफरेंस है। वहाँ पे आप थ्योरी पढ़ते हो लेकिन प्रैक्टिकली उस चीज़ को आप नहीं कर पाते हो वहाँ पे, ठीक है ना। तो क्योंकि दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, अगर आपको उसको प्रैक्टिकली करना है, कोई इंटरफेस करना है, तो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उसमें बहुत सारी और पेरिफेरल डिवाइसेस आपको उसके साथ जोड़नी है, आईसीएस बहुत सारी जोड़नी है, ओनली देन यू कैन परफॉर्म द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि आप इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो इसमें एक बार आपने थोड़ा सीख लिया तो आप आसानी से कोई भी चीज़ इसके साथ इंटरफेस कर सकते हो, तो आसानी बहुत है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लेकिन कोई भी चीज़ इंटरफेस करने से पहले माइक्रो कंट्रोलर के साथ, तो आपको हर एक पिन की फंक्शन मालूम होनी चाहिए। If you know the function of each and every pin of the 8051 microcontroller, then it will be easy for you. कोई भी आपको डिवाइस इंटरफेस करना है, आपको आइडिया आ जाएगा भाई किस पिन का रोल क्या है, कहाँ पे किस पिन को हम यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ इंटरफेस करनी है। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एग्जाम में भी कुछ आता है, या यू मे बी गेट द क्वेश्चन you have to describe या certain pins, या कभी आता है, या कोई sometimes maybe you have to draw the diagram of this whole IC along with the pin numbers and then you have to describe each and every pin, ठीक है ना। तो अब ये जो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ दिस 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो यहाँ पे आप यू कैन ऑब्जर्व हियर दैट वन थिंग, इट इज अ 40 पिन आईसी। तो 40 पिन जो आईसीज में, एक मिनट बेटा, कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं, हेलो देम। पता नहीं अपने नाम से एंटर करो बेटा, पता नहीं कुछ बच्चे कुछ हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि एक मिनट, तो इसमें इट्स एन 40 पिन आईसी, तो यू कैन चेक इट आउट हियर। सो यहाँ से पिन नंबर 1 स्टार्ट हमारा हो रहा है अप टू 20। इट्स अ ड्यूअल लाइन पैकेज। ड्यूअल लाइन पैकेज में क्या होता है कि यू हैव पिन्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ एन आईसी, ठीक है ना। कुछ पिन्स ऐसी, कुछ आईसीज ऐसी होती हैं जिनको चारों तरफ पिन्स होती हैं। सपोज इसमें दो ही साइड्स है, लेफ्ट साइड में यू विल फाइंड ऑल 20 पिन्स, ऑन द राइट हैंड साइड यू विल फाइंड। सो इट इज अ ड्यूअल इन लाइन पैकेज। ड्यूअल इन मींस की जो दो साइड से पिन्स होती हैं, ठीक है। Two more students are waiting, yes. तो ड्यूअल इन लाइन पैकेज में क्या आएंगे, तो अब हमें वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज 40 पिन। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पिन नंबर 1। अब ये जो पिन नंबर 1, एज आई डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, ये जो हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें हमारे इन दिस वी हैव 4 पोर्ट्स, ठीक है ना। अब वो 4 पोर्ट्स हैं। एक तो यहाँ पे हमारा दिस इज पोर्ट 1। एक्चुअली पोर्ट 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पिन नंबर 1। सो अगर आपको ये आईसी दी जाएगी, ठीक है ना, तो आपने आईसी हाथ में उठा के तो नॉच को रखोगे ऊपर वाले साइड में, देन यूर फर्स्ट पिन, पिन नंबर 1 इज योर
पोर्ट 1 स्टार्ट्स फ्रॉम पिन नंबर 1, ठीक है ना। सिंस पोर्ट जो है इसमें देयर आर टोटल 8 पिनस, ठीक है ना। तो 8 पिन जो है सो दैट इज P1.0। अब यहाँ पे P इसका सबस्क्रिप्ट है 1.0। P1 1 मीन इज अ पोर्ट 1 एंड उसके 0.0 के बाद 0 मीन इज अ जीरो पिन, मतलब पहली पिन है। तो P1.0 पे P1 1 मीन इज पोर्ट 1, आज उसकी कौन सी पिन नंबर 0 है। एंड P1.1 इट इज पोर्ट 1 अगेन, कौन सी पिन नंबर 1। देन P1.2 सो ऑन, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आप देखोगे यहाँ तक अप टू P1.7। सो ये हमारा, सो दिस इज आवर पोर्ट 1। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोर्ट 1। तो उसके अलावा जो है पोर्ट 2 अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो ये पोर्ट 1 है हमारा। तो पोर्ट 0 जो है यहाँ पे, तो दिस इज पोर्ट 0 है, डिस्कस मैं करने जा रहा हूँ। इसके बाद इससे पहले मैं बता रहा हूँ कि पोर्ट 4 जो है कहाँ कहाँ पे, इस पिन नंबर क्या है। तो आपको याद रखना पिन नंबर 1 टू पिन नंबर जो 8 है, यहाँ पे हमारा पोर्ट 1 है, ठीक है ना। ये दीज ऑल 8 पिनस, फर्स्ट 1 to 8 पिनस, दीज ऑल 8 पिनस बिलोंग टू द पोर्ट 1। उसके बाद और एक है पोर्ट 0 है ऑन द राइट हैंड साइड। अगर आप देखो पोर्ट 0 जो है, इसकी जो पहली पिन इट इज 39, दैट इज P0 इज पोर्ट 0। अब कौन सी पिन उसकी, पोर्ट 0 की 0th पिन, ठीक है ना। पहला ये सबस्क्रिप्ट है, पहला 0 जो है ये बता रहे हैं भाई कौन सा पोर्ट, ये पोर्ट 0 है। जैसे वहां पे P1 देखा, दैट इज पोर्ट 1। पोर्ट 1 की, पोर्ट 0 की है इट इज 0th पिन, पोर्ट 1 की सोन 1 पिन सोन। अगेन यहाँ पे दीज आर 8 पिनस, इसमें भी 8 पिनस है, ठीक है ना। सो अगेन ये हमारा और एक पोर्ट है। तो अब ये पिन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पोर्ट 0 जो इसकी पहली पिन जो है पिन नंबर 38, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में 38 सो ऑन, 39 38 सो ऑन। अब एंड कहाँ पे हमारा पोर्ट हो रहा है, इट इज पिन नंबर 33, ठीक है ना। तो अगेन दीज आर 8। अब हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ये हमारा फिलहाल मैं बता रहा हूँ पोर्ट हमारे कहाँ कहाँ पे। सो दिस इज अवर पोर्ट 0। लेकिन पोर्ट 0 हम देखेंगे इट हैज गॉट ऑल्टरनेट फंक्शन, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे यहाँ पे AD0, ठीक है ना। तो एनालॉग डिजिटल, सॉरी इट इज एड्रेस एंड डाटा, AD0 to AD7। क्योंकि अभी हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे इन पिन को या तो पोर्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट दे हैव गॉट ऑल्टरनेट फंक्शन। सपोज मैंने आपसे कहा कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है इसमें ऑन चिप रैम है, रीड ऑनली मेमोरी है। लेकिन सपोज समटाइम्स क्या होता है कि अगर वो मेमोरी जो है इंटरनल मेमोरी इसकी दैट इज लाइंग विद इन द आईसी, अगर वो कम पड़ रही है, हमें और चाहे एक्स्ट्रा, तो इट है इन दिस माइक्रो कंट्रोलर 805 वी हैव प्रोविजन कि अगर हम क्या कर, हम बाहर से भी एक्सटर्नली जोड़ सकते हैं। वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल देयर इज अ प्रोविजन। सो इफ यू हैव इंटरनल जो मेमोरी जो है वो हमारी कम पड़ रही है, तो देयर इज अ प्रोविजन वी कैन एक्सटर्नली कनेक्ट मेमोरी टू इट, ठीक है ना। उसके लिए जब हमें पता है कि जब भी मेमोरी इंटरफेस करते हैं चाहे माइक्रो प्रोसेसर के साथ या माइक्रो कंट्रोलर के साथ, सो वी नीड देयर एड्रेस एंड डाटा बस। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो 8 पिनस हैं जो हमारा पोर्ट 0 है, इट मींस पोर्ट 0 हैज गॉट ऑल्टरनेट फंक्शन। एक तो एज अ पोर्ट 0 यूज कर सकते हैं, इनपुट और आउटपुट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। या इसका सेकंड जो पर्पस है ऑल्टरनेट फंक्शन जो है, इट कैन बी यूज्ड आल्सो इफ यू वांट टू कनेक्ट द एक्सटर्नल मेमोरी विद आवर 8051 माइक्रो कंट्रोलर। एट दैट टाइम वी हैव टू मेक यूज ऑफ सम डाटा बसेस जो होगी या एड्रेस बस होगी, तो हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं इन पोर्ट को एड्रेस एंड डाटा के लिए। जो एक्सटर्नल मेमोरी होगी वहां पे हम देन वी कैन यूज दिस 8 पिन्स फॉर एड्रेस एंड डाटा पर्पस। लेकिन उस समय एज अ पोर्ट हम इसको यूज नहीं, ये डेडिकेट हो जाएंगे फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क कि हमें एड्रेसिंग के लिए एक्सटर्नल मेमोरी को एड्रेस करने के लिए हम, ठीक है ना। तो वैसे ही उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें सिर्फ इंटरनल मेमोरी है। तो उसके बाद इन द सेम वे हमारा पोर्ट 0 है, पोर्ट 1 तो यहाँ हो गया, ठीक है ना। देन यहाँ पे आप यू विल फाइंड यार पोर्ट 2। यहाँ पे अगेन पोर्ट 2 जो है, यहाँ पे आप देखोगे अब पहली जो पिन है 0 पिन, इट इज स्टार्टिंग पिन। तो इट इज अगेन हियर 21 पिन जो इट इज पोर्ट 2, पहला सबस्क्रिप्ट 2 है, ये पोर्ट 2 का है, और उसको 0 इसकी पहली पिन है। तो अगेन यहाँ पे अभी हम देखेंगे अप यहाँ पे भी अप टू 7, इट मींस पोर्ट लास्ट पिन जो है इस पोर्ट के P2.7, P2 इज इट इज पोर्ट 2 उसकी 7th पिन, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करें, इट मींस इसकी 8th पिन है। अगेन दिस पोर्ट हैज गॉट 8 पिन्स एंड अगेन दीज 8 पिन्स हैज गॉट ऑल्टरनेट फंक्शन, इनका भी ऑल्टरनेट फंक्शन है। अगर आप देखोगे यहाँ पे A एड्रेस 15, A इज फॉर एड्रेस 1440, क्योंकि मैंने आपके एक्सटर्नल जो मेमोरी जैसे माइक्रो प्रोसेसर में आप 64 KB एक्सटर्नल जोड़ सकते हो, लेकिन वहां पे कितने एड्रेस लाइंस की जरूरत पड़ती है, 16 एड्रेस लाइंस की, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे तो ऊपर है ये AD0 मींस एड्रेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, डाटा के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये जो पोर्ट है ऊपर वाला पोर्ट 0। लेकिन यहाँ पे ये एड्रेसिंग है, कुल मिला के अगर हम एड्रेस देखेंगे, ये एड्रेस यहाँ से आप देखोगे, अगर हम एड्रेस बेटे A0 to A7,
कि अब आपको बोलेंगे सर यहाँ तो डाटा बस भी यूज हो रहा है एड्रेस, क्योंकि आपने पढ़ा होगा डिमल्टीप्लेक्सिंग जो हम माइक्रोप्रोसेसर में यूज करते हैं, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है डिमल्टीप्लेक्सिंग का। वी कैन सेपरेट दिस एड्रेस एंड डाटा जो भी उसमें होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे उसका अलग फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे दो। अब देखो अगर आप कोई आपसे कहे भाई ये जो पिन नंबर 39 है इसका रोल क्या है, अब देखो इसके फंक्शन कितने हैं। आइदर इट कैन बी यूज्ड एज अ पोर्ट पिन, ये तो एक फंक्शन हो गया। इट कैन बी यूज्ड आल्सो फॉर कैरिंग द एड्रेस टू द एक्सटर्नल मेमोरी, क्योंकि ए स्टैंड्स फॉर A0 बिट है, ए मींस एड्रेस का 0 बिट हम कैरी कर सकते हैं। सेकंड फंक्शन क्या है, अगेन इट कैन बी यूज्ड फॉर कैरिंग द डाटा टू द एक्सटर्नल मेमोरी, तो डाटा भी कैरी कर सकता है, एड्रेस भी के लिए भी है, एंड इसका और एक जो, सो इट मींस इसके तीन फंक्शंस हैं इस पिन के, पिन नंबर 39 के। अब हम कहेंगे भाई ये जो पिन्स को हम क्यों मल्टीप्लेक्स, दिस कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ पिन्स, ठीक है, ये याद रखना। अब ये मल्टीप्लेक्स फॉर्म में क्यों है, मतलब अलग अलग पिन रखते, अगर हम अलग अलग पिन रखते देखो अब तो फिर कितने पिन्स आ जाते इसमें। सो इट इज एक्चुअली टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ओवरऑल पिन्स। हम क्या करते हैं, एक पिन से हम बहुत सारे काम ले रहे हैं, सपोज यहाँ पे 3 काम लिए, अदरवाइज हम अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा वो पिन्स बहुत सारे आ जाएंगे इसमें। सो टू रिड्यूस द ओवरऑल नंबर ऑफ पिन्स, सो वी हैव द पिन्स ऑफ 8051 इन मल्टीप्लेक्स्ड फॉर्म, ये याद रखना बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अब ये जो पिन है यहाँ पे पिन 2.7, मैंने आपसे कहा कि एज अ पोर्ट पिन भी यूज कर सकते हैं। अब अगर आप एक्सटर्नल मेमोरी यूज कर सकते हो तो फिर ये पोर्ट भी उसके लिए डेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस पोर्ट को भी उसके लिए यूज करना है। तो अब यहाँ पे एड्रेस, क्योंकि कुल मिला के ये आप देखो कि यहाँ पे A to A15 ये कोई 8 एड्रेस लाइन्स, और ऊपर है A0 to A7, कुल मिला के ये दो मिला के जो एड्रेस लाइन्स कितने आ गए 16। तो एक्सटर्नल मेमोरी अब यहाँ से पता लग सकता है कितनी इंटरफेस कर सकते, 2/16 दैट इज 64 kbms के साथ एक्सटर्नल मेमोरी जोड़ सकते हैं। तो उस अगर हमने एक्सटर्नल मेमोरी जोड़ी तो उसको एड्रेस देना है, उसको लिए डाटा वहां से लेके आना है, तो कौन सी पिन यूज होगी, इट मीन ये जो पोर्ट 0 एंड पोर्ट 2 है, ये अगर आप एक्सटर्नल मेमोरी यूज कर रहे हो तो वहां पे एड्रेस आपको चाहे यू हैव टू कैरी द एड्रेस फ्रॉम माइक्रो कंट्रोलर टू द एक्सटर्नल मेमोरी, तो उसके लिए कौन सी पिन हम यूज करेंगे, वी विल मेक यूज द पिन्स ऑफ दिस पोर्ट 0 एंड पोर्ट 2, ठीक है ना। अब याद रखना कि दे हैव, we call these pins as a multiplexed pins. Multiplexed pins means the particular pin has not got just one task, ठीक है ना, तो it has alternate tasks, ठीक है, it can be used for alternate functions, so that is why we call these pins as an multiplexed pins, ठीक है ना। अब हम और डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया पोर्ट 2 भी आ गया। अब मैंने कहा कि A क्या है, A इज फॉर एड्रेस, ठीक है ना, क्योंकि एड्रेस के लिए भी अगर हम एक्सटर्नल मेमोरी इसके साथ जोड़ रहे हैं तब हम इस पोर्ट को उसके लिए एड्रेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी अगर हम एक्सटर्नल मेमोरी जोड़ सकते हैं तो उसके लिए भी आपको ये पोर्ट 0 भी यूज करना है उसके लिए, लेकिन वहां पे जो पिन क्या कैरी करेंगे, एड्रेस एज वेल एज डाटा। जैसे माइक्रोप्रोसेसर में भी आप वहां पे पढ़ते हो 80 to 87 डाटा बस पे आप लिखते हो 80, मतलब दोज 8 पिन्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग बोथ एड्रेस एंड डाटा, क्योंकि हम वहां पे क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ ए डिमल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ पे ये पिन्स और ये पिन्स, ठीक है ना। और अब और एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, सपोज आपको पिन डायग्राम ड्रॉ करनी है, पोर्ट 0 इज ऑन द राइट हैंड साइड, देन पोर्ट 1 इज ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है ना। और उसके बाद पोर्ट 2 अगेन यहाँ पे राइट साइड है, पोर्ट 3 यहाँ पे, ये हमारे पिन्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये तो हो गए 2 पोर्ट्स। अब तीसरा पोर्ट जो है P1.0, ठीक है ना। अब ये जो पोर्ट 1.0, अब दिस हैज नॉट गॉट एनी अल्टरनेट फंक्शन, इसमें इस चीज को ध्यान में रखना बेटा, क्योंकि यहाँ पर हम देखिए दिस आर मल्टीप्लेक्स्ड पिन, इनका दूसरा काम है। लेकिन अगर हम खाली पोर्ट 1 को देखें, इट इज पोर्ट पिन नंबर 1 टू पिन नंबर 8 है, इसका एक ही फंक्शन है, दीज पिन्स कैन बी यूज्ड एज एन IO पिन्स, इनपुट आउटपुट पिन्स, जहाँ पे आपको जैसे हमने लास्ट टाइम कहा कि हमने LED जोड़ना है कोई हो ना, तो इसका ऑल्टरनेट, दीज पिन्स डज नॉट हैव एनी ऑल्टरनेट फंक्शन, दे कैन बी यूज्ड प्योरली फॉर इनपुट एंड आउटपुट। आइदर what do you mean by input output pin? It means ये जो पिन है यहाँ पे, it can, this particular pin can be used as an input as well as output, ये याद रखना, we call them as IO ports, IO pins, input output pins. What does it indicate? It means this particular pin is a bidirectional. What do you mean bidirectional? Either we can send the data from microcontroller to the outside world, that is अगर मैं microcontroller से बाहर डाटा भेज रहा हूँ, that is called I am using this pin as an output pin. दूसरा है input pin. सपोज अगर आपने बाहर से कोई सेंसर लगा के रखा है, सेंसर में कुछ सपोज जैसे मैंने IR सेंसर किया, वहां से कोई डाटा वहां डिटेक्ट हो रहा है, तो वो यहां से अंदर आ जाएगा। तो अब मैं अगर मैं यहाँ पे, तो आई कैन ऑल्सो यूज दिस पिन एज एन इनपुट पिन। आउटपुट पिन मीन्स के सपोज मुझे LED जोड़ना है, LED को ब्लिंक कराने के लिए क्या मैं इसको इस पर्टिकुलर पिन को यूज करना एज एन आउटपुट पिन और इनपुट? ऑब्वियसली आउटपुट ऐसे यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे अगर सपोज उसको LED को ऑन करना है, मैं यहाँ से सेंड बाहर करता हूँ 1,
वो उसके साथ एक टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। अगर मैं उसको ऑफ करना है, अगेन मैं माइक्रो कंट्रोलर से ही इस पिन पे भेजूंगा 0, तो वो ऑफ हो जाएगा। अब मैं इस पिन को क्या कर रहा हूँ, दोनों केसेस में, चाहे उसको ऑन करना है या ऑफ करना है, दोनों केसेस में व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्रांसमिटिंग द बिट फ्रॉम माइक्रो कंट्रोलर टू द आउटसाइड वर्ल्ड, दैट इज टू द एलईडी। तो दोनों केसेस में डाटा कहाँ से जा रहा है, ठीक है ना, तो दोनों केसेस में डाटा माइक्रो कंट्रोलर से बाहर जा रहा है। अगर दोनों केसेस में माइक्रो कंट्रोलर से डाटा बाहर जा रहा है, व्हाट डज इट इंडिकेट, इट मींस आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर पिन एज एन आउटपुट पिन। ये हो गया एज एन, सो ये देखिए, ठीक है, सपोज एलईडी के साथ देन आई हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर एज एन आउटपुट पिन। दूसरा इनपुट का, सपोज अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई आईआर सेंसर बाहर लगा के रखा है, ठीक है ना, अब वहां से आईआर सेंसर के सामने से कुछ आ गया, ये हमें बिट 1 देगा। अब हमें क्या करना है, उस आईआर सेंसर की जो वायर है उसके साथ जोड़ेंगे इस पिन के साथ। अब फिर माइक्रो कंट्रोलर में कुछ प्रोग्राम ऐसा लिखूंगा सच दैट इट विल डिटेक्ट दिस पिन, क्या वहां से 1 आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है ना, अगर 1 0, तो अब यहाँ पे मैं उस केस में अगर बाहर में सेंसर जोड़ के रख रहा हूँ, तो एट दैट टाइम आई एम नॉट यूजिंग दिस पिन एज एन आउटपुट पिन बिकॉज आई एम गेटिंग द डाटा फ्रॉम द सेंसर और उसको ला रहा हूँ अंदर, सो आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर पिन एज एन इनपुट पिन। तो अब ये ध्यान में रखना है कि ये जो पर्टिकुलर पिन है वी कॉल दिस पिन एज IO पिन्स। व्हाट डू यू मीन बाय IO पिन्स? IO पिन्स का मतलब कि वी कैन यूज पर्टिकुलर पिन एज एन इनपुट पिन और आउटपुट पिन। अब आउटपुट पिन क्या है, मैंने एग्जांपल दिया आपको एलईडी की। अगर मेरे पास एक एलईडी है तो मैं एलईडी से क्या कर रहा हूँ, डाटा बाहर भेज रहा हूँ, ठीक है ना, उसको ऑफ करने के लिए सपोज 1 भेज रहा हूँ तो वो ऑफ हो जाएगा, 0 भेज रहा हूँ तो इन द बोथ केसेस आई एम ट्रांसमिटिंग द डाटा आइदर 0 और 1 फ्रॉम माइक्रो कंट्रोलर टू द आउटसाइड वर्ल्ड, दैट इज टू द एलईडी। सो इन दिस केस आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर पिन एज एन आउटपुट। अब सेकंड क्या है कि मैं आई कैन यूज दिस पिन एज एन इनपुट पिन, वो ने बता दिया। अगर मैं बाहर से एक सेंसर लगा के रख रहा हूँ, अब सेंसर क्या मुझे या तो 1 देगा या 0 देगा, क्योंकि जैसे पढ़ रहे हैं तो सेंसर का आउटपुट जो होगा 1 और 0 होगा। अब 1, उस 1 को अगर उसने 1 दिया उसको कहाँ लेके आना, मुझे इसके माइक्रो कंट्रोलर के, फिर मुझे आई हैव टू टेक डिसीजन। सपोज अगर सामने से कुछ आ गया लाइक जैसे, ठीक है ना, तो जैसे आप देखो कहीं होटल्स में जाते हैं या कहीं देखा होगा आपने, वहां पे गेट ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है, शीशे को होता है। आप जैसे पेट्रोल पंप्स पे भी कहीं पे है, आप वहां पे आगे अभी आपको कुछ नहीं करना है हाथ से, फिजिकली कुछ यू नॉट डू इट, अब जब उसके पास कुछ ऑटोमेटिकली ओपन हो जा रहा है फिर उसके बाद क्लोज हो रहा है, क्या वहां पे सेंसर लगा हुआ है, सेंसर डिटेक्ट कर रहा है। सपोज उसने मुझे देखा, सेंसर ने इंसान को देखा, ठीक है, डिटेक्ट किया, वो क्या, वो उस माइक्रो कंट्रोलर के आगे 1 भेज रहा है। अब जो ही उसने 1 डिटेक्ट किया, उसको पता है कि कोई सामने से आ गया, वहां पे एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम के वो उसके साथ होगा एक मोटर लगा हुआ, को रोटेट करना है, उससे क्या वो स्लाइड होता है, वो ऑटोमेटिकली ओपन होता है, तो वहां पे सेंसर लगा हुआ होता है, ठीक है ना। इन द सेम वे, लेकिन वहां पे सेंसर जो क्या, सेंसर से हमें डाटा मिल रहा है, भाई कोई सामने इंसान आ गया, अब सेंसर क्या भेजेगा, सपोज 1 भेजा, जो ही 1 इसने डिटेक्ट किया, हमने प्रोग्राम ऐसे लिखा रखा होगा, अगर 1 आ गया, कोई आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम क्या करना है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, वो उससे उसके साथ कनेक्टेड होगा, जो भी मोटर वोटर जो भी इसके साथ कनेक्टेड होगा, उससे क्या वो रोटेट हो जाएगा, उसके ऊपर बेल्ट लगा होगा, जो डोर है वो ओपन हो जाएगा। आप समझ गए ना। लेकिन अब मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं उस पर्पज के लिए इस पर्टिकुलर पिन को यूज, पिन नंबर 1 को यूज कर रहा हूं, अब अगर मैं आपसे कहूं क्या मैं इस पिन को एज एन इनपुट यूज करूं क्या आउटपुट, ठीक है ना, क्योंकि सेंसर के थ्रू डाटा आ रहा है, इट मींस आई एम यूजिंग दिस पिन एज एन इनपुट पिन। अब यहाँ पे ये जो पोर्ट अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, देखो नाउ यू हैव टू स्टार्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिन्स। सो आई एम गोइंग, पहले तो ओवरऑल मैंने बता दिया पिन पोर्ट 4 है। अब हमने यहाँ से पिन, अब आप सबसे पहले क्या लिखोगे, अब आपको पिन डिस्क्रिप्शन देना है। आपने ये डायग्राम बनाई है, एग्जाम हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, यू हैव टू डिस्क्राइब द ऑल द पिन्स ऑफ 40 पिन्स ऑफ द 8051 माइक्रोकंट्रोलर। तो हाउ यू विल स्टार्ट, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दिस डायग्राम, ठीक है। जब हम पिन डिस्कस करेंगे ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी पूरी डायग्राम, ठीक है ना, लेकिन वह तो याद रखना पिन नंबर 1 टू पिन नंबर 8, दीज 8 अब आपको स्टार्ट करना है, यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, थ्योरी स्टार्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ द डायग्राम, दिया डायग्राम आपने ड्रॉ की, पिन सपोज अभी आप याद हो जाएगा ये सारे पिन क्या है, किस पे क्या है। नाउ यू विल स्टार्ट पिन नंबर 1, पिन नंबर 1 यहां से 1 2 3 4 अप टू 8, ठीक है ना। आप लिखोगे पिन नंबर 1 टू पिन नंबर 8, दीज 8 पिन्स बिलोंग टू पोर्ट 1। अब आपको ये थ्योरी स्टार्ट होगी, यहाँ डायग्राम बनाई, अब आपको अपने वर्ड्स में खुद लिखना है, नीड नॉट गो थ्रू द बुक एंड रिमेंबर व्हाट इज रिटन देयर, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। नाउ यू हैव टू स्टार्ट द पिन डिस्क्रिप्शन, नाउ वी विल स्टार्ट पिन नंबर 1, you can first off write that pin number 1 to pin number 8, these 8 pins belong to the port 1 of 8050 micro, the pins are, फिर आप लिखोगे the pins are labeled as, वहां पे लिखना है, थ्योरी आपको खुद लिखनी है, तो then you will write the pins are labeled as P1.0 1.1 like this one, then you will also write there the
P each pin, that P and with subscript 1.0, it indicates it's a pin 1 and 0 pin, so on. So you will describe. अब उसके बाद लिखोगे थर्ड पॉइंट, मैं आपको पॉइंट्स में बता दूंगा so that you will remember. अब उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या क्या फिर आपको लिखना है, all these 8 pins can be used as an input or output. आप समझ गए ना? तो यहाँ से हमने बस इतना है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट. आपको क्या करना है कि यू कैन राइट दैट दिस पिन्स कैन बी यूज्ड एज एन इनपुट और आउटपुट पिन्स. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिन्स आपको डिस्क्राइब करनी है. पहली 8 पिन्स मैंने कवर की. अब आपको क्या लिखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अब ये पिन्स है, सो वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट 8 पिन. नाउ यू विल राइट पिन नंबर 1 टू पिन नंबर 8, ठीक है ना. दीज 8 पिन्स बिलोंग टू द पोर्ट 1. एक पॉइंट आ गया यहाँ पे. उसके बाद सेकंड, these pins are labeled as, अब इन पे क्या लेबल क्या है, P1.0, 1.1, 1.2, 1. so on up to 1.7, ठीक है ना. हो गया सेकंड पॉइंट. अब थर्ड पॉइंट, इन पिन्स के बारे में आपको क्या लिखना है, यू विल राइट these pins can be used as an input और output, जो मैंने पहले इसलिए एक्सप्लेन किया. व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है ना. आप सेंसर भी जोड़ सकते हो, उस समय एज एन इनपुट पिन होगी यूज. अगर आपको एलईडी जोड़ना है बाहर से, तो अंदर से बाहर डाटा चला, दैट्स आउटपुट. ये हो गया थर्ड पॉइंट. एंड लास्ट पॉइंट इन पिन्स के बारे में, ठीक है ना. तो अब यहाँ पे क्या है कि बाय डिफॉल्ट सपोज, ठीक है ना, दीज पिन्स can be used as an output by default. What do you mean by default? Once you switch on the power supply of this 8051, default ये जो pins हैं ये use होंगे output. उसके लिए आपको कुछ करना है, एलईडी आपको जोड़ना है, आपको पूछना है. लेकिन ये दूसरा पॉइंट, अगर आपको इनको यूज क्या करना है, इफ यू वांट टू यूज दिस पिन एज एन इनपुट पिन, देन फिलहाल आप याद रखो, थ्योरी बाद हम आगे डिस्कस करेंगे. जब मैंने आपसे कहा वी हैव टू डिस्कस द पोर्ट स्ट्रक्चर. पोर्ट स्ट्रक्चर मींस कि इस पिन के आगे सर्किट कैसा है, दैट इज पोर्ट स्ट्रक्चर. वो कैसा है, वो डिटेल में हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा. फिलहाल आज हम डिस्कस. लेकिन आपको क्या, मैंने यही कह रहा हूँ कि ये जो पिन 8 पिन जो है, मैंने आपसे कहा कि 3 पॉइंट्स आपको इनके बारे में लिखना याद रखना है. फर्स्ट यू राइट पिन नंबर 1 टू पिन नंबर 8, these 8 pins are associated with the port 1, okay. Then second you will write this pins 8 pins are labeled as P1.0 so on up to 1.7, हो गया दूसरा पॉइंट. थर्ड पॉइंट, these pins can be used as an input और आउटपुट, हो गया और एक पॉइंट. उसके बाद लास्ट पॉइंट जो आपको लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बाय डिफॉल्ट these pins act as an output pins. मतलब आपको एलईडी जोड़ना है, आप जोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप इन पिन्स को आपको यूज करना है एज एन इनपुट, देन फिलहाल याद रखो, देन यू हैव टू राइट 1 टू द लैच ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्ट. इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट्स आपको लिखने. जब थ्योरी आ गई यू विल गेट इंशाल्लाह फुल मार्क्स, लेकिन बट यू हैव टू रिमेंबर दीज 4 पॉइंट्स अबाउट दीज 8 पिन्स. आप समझ गए ना, ये 8 पिन्स के. फिलहाल मैंने डिस्कस किया 8 पिन्स. आई विल रिपीट इट अगेन. You have to write in your own words. You need not to go through the book. You will write pin number 1 to pin number 8. These 8 pins belong to the port 1. These 8 pins are labeled as P1.0, 1. up to so on 1. हो गया दूसरा पॉइंट. थर्ड पॉइंट, these pins can be used as either input or output. हर एक पिन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना. थर्ड पॉइंट जो आपको, लास्ट पॉइंट जो मैंने कहा इनपुट आउटपुट के लिए, लास्ट पॉइंट जो है क्या, आप लिखोगे बाय डिफॉल्ट दीज पिन्स एक्ट एज एन आउटपुट, बट इफ वी वांट टू यूज दीज पिन्स एज एन इनपुट, तो हमें क्या करना है, देन वी हैव टू राइट 1 टू द लैच ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्ट, ठीक है ना. ये याद रखना. तो ये हो गया, इट इज ऑल अबाउट दिस. अब यहाँ पे क्या कि और एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, मैंने वही कहा कि यू कैन इवन राइट देयर दीज पिन्स आर नॉट मल्टीप्लेक्स पिन्स, क्योंकि हमने देखा यहाँ की पिन्स मल्टीप्लेक्स और ऑल्टरनेट, दे हैव गॉट सम ऑल्टरनेट फंक्शन. इनका प्योरली है, इनपुट आउटपुट के लिए यूज कर सकते हैं, डोंट हैव ऑल्टरनेट फंक्शन. तो आपके पास और एक पॉइंट आ गया, यू कैन राइट, इफ यू रिमेंबर, यू कैन राइट आल्सो दीज पिन्स आर नॉट मल्टीप्लेक्स. दैट इज ऑल अबाउट दीज 8 पिन्स. आई विल रिपीट लास्ट टाइम, देन विल आई मूव फॉरवर्ड. तो फर्स्ट पिन नंबर 1 टू पिन नंबर 8. पिन नंबर याद रखना. मैं नहीं चाहता हूं कि अगर आप कभी लैब में ये आईसी उठा के हाथ में कोई आपसे पूछे भाई ये पिन का पिन नंबर 8 इसका काम क्या है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना. तो यू नीड नॉट गो टू डाटा बुक, फिर उठाओगे डाटा बुक्स पे देखो पिन नंबर 1 क्या है. एक बार ये आपके दिमाग में बैठ गई, आप कहीं पे भी लैब में जा रहे हो, आपको पता है आईसी उठाई, आपको पता होना चाहिए कि इस पिन का काम क्या है, ठीक है ना. अब यहाँ फिर से मैं कह रहा हूँ, लास्ट टाइम में बताऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें. पिन नंबर 1 टू पिन नंबर 9, सॉरी पिन नंबर 1 टू पिन नंबर 8, these 8 pins are associated with the port 1. पॉइंट. सेकंड, these pins are labeled as, होने में बता दिया, हो गया दूसरा पॉइंट. तीसरा मैंने these pins can be used as an input output, हो गया और एक पॉइंट. by default these pins act as an output, but if you want to use them as an input then we have to write 1 to the latch, हो गया जी. लास्ट पॉइंट मैंने कहा कि these pins are not multiplexed. this is all about this theory, ठीक है ना. अब उसके बाद ना कमिंग टू द पिन नंबर 9. अब पिन नंबर 9, दिस इज कॉल्ड रीसेट पिन, अगेन इंपॉर्टेंट पिन, ठीक है ना. अब रीसेट पिन का अगर हम देखेंगे इसका रोल क्या है, ठीक है ना.
अब इसमें हम देखते हैं कि जो रिसेट पिन है, रिसेट का क्या है कि वी कैन रिसेट द माइक्रो कंट्रोलर। आपने माइक्रो रिसेट पिन पढ़ी होगी 8085 माइक्रो प्रोसेसर में भी। लेकिन अब यहाँ पे जो रिसेट है हम एक्चुअली देखेंगे इसको रिसेट का रोल क्या है, क्यों हम रिसेट करने जा रहे हैं, अगर रिसेट करना है तो इसका सर्किट क्या है, कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना इसको। अब सबसे पहले मैं बताऊँ कि अगर हमें रिसेट इस पर्टिकुलर पिन को करना है, इफ यू वांट टू रिसेट दिस पर्टिकुलर पिन, अब क्या होना चाहिए कि इट शुड गो फ्रॉम 0 to 1, ठीक है ना, 1 to अगेन इट शुड कम बैक टू द 0, मतलब एक पल्स आनी चाहिए, हाई टू लो टू हाई, अगेन हाई टू लो। अब उस पल्स को कैसे जनरेट कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगा अभी सर्किट में। लेकिन और एक मैं बता रहा हूँ जो पिन नंबर 9 जो है जिससे हमने रिसेट, अब रिसेट क्यों कर रहे हैं, सपोज क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है इसमें बहुत सारी चीजें, आपने प्रोग्राम को ये रन किया, सपोज हम समटाइम्स क्या होता है कि कोई बच्चे यहाँ प्रोजेक्ट लेके आता है तो उसको प्रोजेक्ट कुछ हैंग सा हो जाता है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई उसको जरा बार इसको रिसेट करो, जो ही रिसेट करते हैं देन इट स्टार्ट्स वर्किंग, ठीक है ना, अगर वो हैंग हो जाए। अब क्या होता है कि सपोज एक्चुअली जो हमारा जो रिसेट है, तो रिसेट का काम क्या है कि जो हमारा अब मैं थोड़ा इसमें जा रहा हूँ डीप, अगर आपने पढ़ा जैसे प्रोग्राम काउंटर आपने पढ़ा होगा, प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, आपने माइक्रोप्रोसेसर में पढ़ा होगा, जहाँ पे हमारा मेन प्रोग्राम है, ठीक है, ये प्रोग्राम को पॉइंट करके एक इंस्ट्रक्शन को निकाल के उसको एग्जीक्यूट कर रहा है टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। आप सीखना, अगर सपोज वो एग्जीक्यूट ही कर रहा है लेकिन आपने रिसेट किया, रिसेट से क्या होता है, जो हमारा प्रोग्राम काउंटर उसमें ऑटोमेटिकली 0 0 आ जाता है, 0 0 व्हाट डज इट इंडिकेट, इट गोज बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मेन प्रोग्राम, ये याद है, क्योंकि मेन प्रोग्राम जहां से स्टार्ट हो रहा है ये वापस वहीं पे, जो ही आप रिस्टार्ट करते हो, सपोज रिसेट, फिर से मैं बता रहा हूँ, जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं क्या होता है कि प्रोग्राम काउंटर में स्टार्ट में होता है 0 0 0, उसके बाद जो आपने एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम काउंटर क्या आता है, वो नेक्स्ट एड्रेस पे आता है, वहां से जो इंस्ट्रक्शन है उसको निकाल के एग्जीक्यूट कर, जो आपने माइक्रोप्रोसेसर में पढ़ा होगा, व्हाट इज द रोल ऑफ ए प्रोग्राम काउंटर, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द डेफिनेशन, वहां पे यही हम पढ़ाते हैं, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, वो एक एग्जीक्यूट की देन इट कम्स द नेक्स्ट, इसके अंदर जो एड्रेस होता है ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना, सारे टिल द एंड, जहां पे हॉल्ट होगा देन इट स्टॉप्स देयर, तो प्रोग्राम काउंटर में जो इनिशियली 0 0 होगा वैल्यूज वो इंक्रीमेंट होते 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 नीचे तक आ जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है कि सम टाइम सपोज अगर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही हो लेकिन आपने क्या किया, आपने रीसेट किया, अगर रीसेट किया प्रोग्राम पर नीचे आ चुका, वापस वो स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रहा है, उसको कैसे उसको क्या करता है, रिज्यूम करता है, मतलब उसको फिर से स्टार्ट करता है प्रोग्राम को। वही मैंने कहा अगर सपोज कहीं पे हमारा माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट वो हैंग हो गया, हम उसको रिसेट करते हैं, रिसेट से क्या होता है प्रोग्राम कंट्रोल में फिर से आता है एड्रेस 0 0, मतलब वो स्टार्टिंग में फिर से उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये तो मैंने बताया कि एक्चुअली इसका काम क्या है, रिसेट का काम क्या है, ठीक है ना। तो अब रिसेट से क्या होता है, यू कैन सिंपली से द प्रोग्राम काउंटर गोज बैक टू द इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, जहां से वो एग्जीक्यूट हो रहा था, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में फिर से 0 0 0 आ जाता है, वहां से रिसेट डेट, ठीक है ना, तो वापस वहां पे फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, या समटाइम्स हैंग हो रहा है प्रोग्राम लाइक दैट। अब हम कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब क्या है, प्रोसीजर क्या है इसको रिसेट करने का, यहाँ तो पिन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने बता दिया इनपुट पिन पे या एलईडी जोड़ सकते हो या सेंसर जोड़ सकते हो, तो वो तो हमने समझा, लेकिन अब रिसेट करने का क्या प्रोसीजर है। अब इसमें हमने ऐसा रखा भाई अगर आपको इस माइक्रोफोन को रिसेट करना है, ठीक है ना, आप चाहते हो कि प्रोग्राम काउंटर फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे जाए, वहां से प्रोग्राम को फिर से रन हो जाए हमारा प्रोग्राम, तो उसको वापस, तो उसके लिए क्या है, ये क्या प्रैक्टिकल हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे एक पल्स देनी है 0 to 1 देन इट शुड गो बैक। अब हम यहाँ पे कहे कि भाई चलो हमें पता है कि एक पल्स, सो यू नीड टू जनरेट वन पल्स, इट शुड गो फ्रॉम 0 to हाई देन एट द सेम टाइम इट शुड कम बैक, लेकिन ये काम जो होना चाहिए विद इन मिली सेकंड्स में होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे है, टाइम खत्म होने वाला है अभी, तो 5 मिनट शायद 5 10 मिनट बचे हो भी। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब जो रिसेट है, अब रिसेट को हम कैसे करें, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे एक सर्किट दिखा रहा हूँ आपको, तो उसमें देखोगे आप, ये फिलहाल हम रिसेट पिन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर आई विल कम बैक टू दिस वन।
लास्ट में कुछ बचे एक्चुअली रजिस्टर या कैपेसिटर लग जाता है, लेकिन आई वांट टू शो इट। तो यहाँ पे ये नहीं है, मैं अब ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। वेट, अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसको। अब ये जो हमारी रिसेट पिन है, ठीक है ना, अब रिसेट पिन जो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वी टेक वन कैपेसिटर। ये मैं सर्किट बता रहा हूँ यहाँ पे टू जनरेट दैट स्पाइक, ठीक है। ये कैपेसिटर एक देना है अबाउट वन रजिस्टर। अब रजिस्टर का जो वैल्यू हम लेते हैं, यहाँ पे हम ग्राउंड करते हैं रजिस्टर को, और यहाँ से एक पॉइंट निकाल के वी कनेक्ट इट विद आवर रिसेट पिन, ठीक है। सॉरी, अब यहाँ पे इसको दिखा दो, यहाँ पे इसके सारे नीचे नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ तो उसके बाद क्या करते हैं, इसको ये जो यहाँ पे वी अप्लाई हियर, ऊपर जो है वी अप्लाई हियर +5 वोल्ट। अब क्या करते हैं, देन वी टेक वन स्विच, जिसको हम प्रेस कर सके यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्विच जो यहाँ पे लाइक दिस वन, वो यहाँ पे, ठीक है ना। इसको जो ही प्रेस करूँ ये शॉर्ट सर्किट हो जाए और कुछ नहीं। ये हमारा कैपेसिटर एक है 10 माइक्रोफैराड, यूजुअली वी टेक इट। यहाँ पे एक रेजिस्टर आर लेते हैं 8.2 किलो ओम का, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देन यहाँ पे +5 वोल्ट है, ठीक है। अब इसको मैं सर्किट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली पढ़ चुके नेटवर्क्स में, ये +5 वोल्ट है। ये सर्किट मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या मैंने किया है इसमें, ये जो नीचे ये लाइन नहीं है, ठीक है ना, सो इट इज, ये जो यहाँ से है इट इज कनेक्टेड, दिस वन। ये हमारा सर्किट है। अब देखो सर्किट में मैंने क्या किया, तो एक तो मैंने यहाँ पे +5 वोल्ट लिया है, एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैराड का है, और 8.2 किलो ओम यहाँ पे एक रेजिस्टर का दूसरा टर्मिनल ग्राउंड करते हैं। अब यहाँ से जो पिन है इसके साथ हमारा ये टर्मिनल कनेक्टेड है, ठीक है ना। वहाँ पे यू कैन शो, अगर टाइम होगा दिखा सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने बता दिया वो काफ़ी है। दिस पर्टिकुलर पिन इज यूज्ड टू रीसेट द माइक्रो कंट्रोलर। लेकिन हम एक्चुअली देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने आपसे कहा कि आपको प्रैक्टिकल व्यू पे से देखना है। कल को आप ये सर्किट जोड़ रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट स्मॉल सा बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको रीसेट करना है। रीसेट के लिए आपको क्या करना है, तो एक यहाँ पे एक प्लस बटन स्विच एक लेना है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लेना है 10 माइक्रोफैराड का, यहाँ पे रेजिस्टर 8.2 किलो में 10 किलो ओम का भी ले सकते हो, इसको ग्राउंड करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको रीसेट करना है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको सर्किट जोड़ना है, ठीक है ना। तो देन दिस इज द सर्किट फॉर दैट पर्टिकुलर, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं अभी आपसे कहूँ इनिशियली कैपेसिटर, मैंने आपसे कहा इसको ये कब रीसेट एक्सेप्ट कर लेगा, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू जनरेट वन पल्स लाइक दिस वन, ठीक है ना। पहले 0 पे है, इट शुड गो टू द लॉजिक 1 एंड अगेन कम बैक टू द 0। तो यू हैव टू, अगर आपने एक पल्स यहाँ पे दी, ये उसी को समझेगा इट इज ए रिसेट, ठीक है ना। तो तभी रिसेट होगा, अदरवाइज ये रिसेट नहीं। अगर यहाँ 0 पे रखोगे पर कुछ नहीं होगा। अब मैं, टाइम कम है मेरे पास, तो आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वन। अब देखो क्या क्या, इनिशियली में कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, अच्छी तरह ध्यान में रखो, आपने नेटवर्क पढ़ा है। अब मैं क्या करूँगा, अब सपोज एज्यूम करो कि अभी मैंने इसको स्विच ऑन कर रहा हूँ, पावर सप्लाई दे रहा हूँ। अब जो हमने पावर सप्लाई यहाँ पे 5 वोल्ट, अगर मैं इनिशियली आपसे कहूँ कि यहाँ पे वोल्टेज उस समय क्या होगी, बिकॉज इनिशियली द कैपेसिटर विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, आपने पढ़ा होगा नेटवर्क्स में, ठीक है ना। अब ये 5 वोल्ट है, डायरेक्टली यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा है,
ठीक है ना। अब पहले ये 0 पे था, सपोज पहले इनिशियली ये 0 पे था, कुछ वोल्टेज ही नहीं थी या 0 पे था। अब आपने क्या किया, आपने पावर सप्लाई ऑन की है +5 वोल्ट, और हम कहते हैं कि इनिशियली कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, चार्ज इज 0, एंड वी नो दैट, हम डीसी अप्लाई करते हैं इनिशियली एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। अगर इसने शॉर्ट सर्किट किया तो ये 5 वोल्ट कहाँ पे आ रहा है, ये डायरेक्टली इस पॉइंट पे आ रहा है, तो यहाँ पे इस पिन पे क्या मिल रहा है, इट इज गेटिंग 5 वोल्ट, तो दैट इज इट गोज टू 5 वोल्ट, ठीक है ना। अब 5, अब क्या होना चाहिए, उसके बाद इट विल अगेन कम बैक टू द ऑटोमेटिकली 0 पे आना चाहिए। अब उससे क्या, अब क्या क्या धीरे धीरे अब कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग स्टार्ट हो रहा है, सब ठीक है ना। अब ये 5 वोल्ट का है, इट विल चार्ज अप टू 5 वोल्ट। अब जब तक ये चार्ज हो रहा है तब तक करंट विल फ्लो थ्रू। एट द सेम टाइम व्हेन द चार्ज ये फुली हो गया, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ द करंट एट ऑल। ये पढ़ा होगा आपने कैपेसिटर्स में, डीसी में, जब वो चार्ज हो गया तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी नो फ्लो। अगर करंट 0 है, अगर मैं आपसे व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप हियर व्हेन करंट इज 0, व्हेन करंट इज 0 तो I इंटू R, I का वैल्यू 0 है, 0 एंड 0 को यहाँ पे वोल्टेज आ गई 0, तो इसका मतलब कि ये खुद ही 0 पे आ गया। पहले कहाँ पे था, 5 वोल्ट पे था, अब कहाँ पे आ गया, ये 0 पे आ गया, ठीक है ना। अब ये अब आपको कि सर कितने टाइम इसको लगेगा ऊपर जाने में, कमिंग बैक, सो आपने टाइम कांस्टेंट पढ़ा होगा, टा इज इक्वल टू R इंटू C, तो वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड द कैपेसिटर। अगर मैंने आपसे कहा कैपेसिटर का वैल्यू 10 माइक्रोफैराड हम लेते हैं प्रैक्टिकली, 10 into 10 is power -6, देन मल्टीप्लाई इट बाई R का वैल्यू 8.2 किलो ओम, यू विल गेट सम टाइम डिले ऑफ मिली सेकंड्स, वो कुछ मिली सेकंड हमें चाहिए, दैट इज सफिशिएंट। तो ये जो इसकी विड्थ है इट इज ऑफ मिली सेकंड्स, ठीक है ना, जो ही हम ठीक है ना। अब हम सपोज हमने क्या किया, अब हमें जो ही, अब देखो इसमें दो चीजें होते हैं, जो ही आप पावर सप्लाई मेन पावर सप्लाई ऑन करोगे ऑटोमेटिकली इसको रिसेट मिल रहा है, अभी आपने देखा क्योंकि कैपेसिटर 0 होता है, इसको रिसेट ये अपना आप अगर प्रोग्राम होगा इसमें, वो फिर से कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। फिर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसके बाद अब सपोज हमने ये ऑन किया, अब हम चाहते हैं चलो ये तो मेन पावर सप्लाई ऑन की थी तब से ये रिसेट ऑटोमेटिक हो गया, इसलिए इसमें जो भी प्रोग्राम था वो रन स्टार्ट होना, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर स्टार्टिंग पे होगा, वो उसको उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उस प्रोग्राम को रन करता जाएगा। अब सपोज कहीं पे हैंग हो गया, कुछ हो गया, हमें कुछ प्रोविजन होना चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट्स में हैंग हो गया, अब क्या हम नहीं करेंगे मेन पावर सप्लाई ऑन फिर उसको ऑफ करेंगे तभी ये रिसेट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, यू हैव टू प्रेस दिस बटन। अब क्या होगा, जो ये स्विच आपने प्रेस किया, अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, अब इसका मतलब ये जो कैपेसिटर में जो भी वोल्टेज है स्विच के साथ शॉर्ट सर्किट, इट बिकम 0। अब ये 0 हो गया तो ये मिला बेवातन 0 हो गया, फिर आप प्रेस किया एक बार फिर छोड़ा, ये अब यहाँ शॉर्ट सर्किट 0 हो गया, उसके बाद लेकिन पावर सप्लाई वहाँ पे कनेक्टेड है, इट स्टार्ट्स अगेन चार्जिंग, वो बेला चार्ज का इस पर, ठीक है ना। ये आपने यहाँ पे की इस प्रेस की को यूज किया, ये जो पहला वाला था इट वाज जो मेन पावर सप्लाई ऑन की, तो ये प्रोविजन रखा गया है इसमें, आप समझ गए ना। ये तो मैंने आपसे कहा कि सो दिस इज द हाउ एक्चुअली प्रैक्टिकली, क्योंकि आपको जब आप प्रैक्टिकल लैब में करोगे आपको ये सर्किट खुद वहाँ जोड़ना है, कैपेसिटर दिया जाएगा आपको, रजिस्टर दिया जाएगा आपको, ये स्विच दिया जाएगा आप उसको रिसेट करने के लिए ये रखना है वहाँ पे, ठीक है ना। जब आप प्रोजेक्ट्स करते हो तो यू हैव टू, आपको एक सर्किट खुद ही वहाँ पे जोड़ना होता है, फिर ऐसे देन दिस विल एक्ट एज ए रिसेट। अब मैंने रिसेट बता दिया आपको, रिसेट का पर्पज क्या है, ठीक है ना। अब रिसेट मैंने बता दिया प्रो, अब मैं यहाँ ये एग्जांपल आपको दे रहा, सपोज ट्रैफिक लाइट्स कहीं पे होती है, लगी होती है ना आसान, तो वहाँ पे पहले ऑल्टरनेटिव रेड लाइट ग्रीन, सपोज पावर ही मान गया, अब आप कहोगे सर वहाँ बैकअप कुछ बैटरी भी बैठ गई, जैसे सैलाब आया था वो एग्जॉस्ट हो गई सारी बैटरी। अब उसके बाद जो ही पावर सप्लाई आ गई, स्विच लगा, वो फिर अपने आप ही काम करता है, क्यों, क्योंकि पावर सप्लाई जो ही ऑन हो गई ये रिसेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और प्रोग्राम काउंटर फिर से सपोज वो बीच में कहीं रुका होगा जब पावर सप्लाई चली गई, लेकिन जब हम इसको फिर से पावर सप्लाई ऑन देते, प्रोग्राम काउंटर पीसी जो होता है वो स्टार्टिंग पोजीशन पे फिर से आ जाता है 000 एड्रेस पे, वहां से फिर से एग्जीक्यूट करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। सो यू वांट, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो रिसेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, प्रोग्राम काउंटर के ध्यान में रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पिन नंबर 9। अब आपको मैंने बता दिया इसके बारे में सारी थ्योरी, अब आपको सपोज यही एग्जाम में आ गया, वहां पे 2-3 पिन आ गई एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें से एक पिन नंबर 9 है, दैट इज RST, ठीक है ना। तो RST को एक्सप्लेन करना है आपको, आप क्या लिखोगे RST के बारे में, आप वहां पे लिखोगे दिस पर्टिकुलर पिन इज यूज्ड टू रिसेट योर माइक्रो कंट्रोलर को रिसेट करने के लिए।